ये गाथा है महाभारत के उस सूर्यपुत्र की जिसका जन्म तो राजमहल की गोद में हुआ, लेकिन भाग्य ने उसे जीवन भर सूत पुत्र कहकर पुकारा। महाभारत में अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। भीम के भीतर हजारों हाथियों का बल था। युधिष्ठिर के साथ धर्म खड़ा था, लेकिन कर्ण के पास न राज्य था, न सम्मान था, न भाग्य का साथ। फिर भी इतिहास उसे महान कहता है। जिस समाज को उसे अपनाना चाहिए था, उसी समाज ने हर कदम पर उसका अपमान किया। जिस समाज को सूर्यपुत्र कर्ण पर गर्व होना चाहिए था, उसी समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। किंतु इतिहास जानता है, कर्ण जन्म से नहीं, अपने पराक्रम से महान बना। कर्ण सिर्फ महान योद्धा नहीं था, वह महाभारत का सबसे बड़ा दानी भी था। कहा जाता है उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता था। यहाँ तक कि युद्ध से पहले जब उससे उसका कवच और कुंडल मांगे गए, तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें भी दान कर दिया। ऐसा दिल शायद ही इतिहास में किसी के पास था। सबसे बड़ी बात, कर्ण को सच पता था कि वो पांडवों का भाई है, फिर भी उसने दोस्ती नहीं छोड़ी। उसने दुर्योधन का साथ आखिरी सांस तक निभाया, क्योंकि कर्ण के लिए दोस्ती और वचन जान से भी बढ़कर थे। कर्ण हमें यह शिक्षा देता है, यदि संसार तुम्हारे जन्म पर प्रश्न उठाए, यदि लोग तुम्हारे सम्मान को ठुकरा दे, तब भी अपने पराक्रम, त्याग और कर्म को इतना महान बना दो कि एक दिन वही संसार तुम्हारे चरणों की धूल को भी सम्मान समझे। मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से लिखी जाती है। वो राजा नहीं था, फिर भी राजाओं से बड़ा था। वो भगवान नहीं था, फिर भी लोगों के दिलों में आज तक जिंदा है। इसलिए पूरे महाभारत में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, तो वो कर्ण है।